तो बातों का फैसला जो है वो हो चुका है कि रुकैया अब नॉर्मल है या ठीक है। उस बात का सबूत ब्रांड साहब की वीडियो से हमें मिल चुका है। तो ब्रांड साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत नेकी का काम किया। लेकिन आपको ये भी पता चल गया कि ये इस वक्त बात जो है वो ट्रेंडिंग में चल रही है। तो आप हमेशा ट्रेंडिंग का फ़ायदा उठाते हैं, तो वेरी गुड। हमारे लिए भी आसानी होगी, हमारी ऑडियंस के लिए भी आसानी हो गई, और जितने बंदों के दिलों में दिमागों में गलत डाउट थे वो सारे आज तकरीबन क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। और सेकंड, जनाब ज़ीशान बेकारी साहब जो हैं वो बिल गेट्स के जो दामाद बनना चाह रहे हैं और ट्रंप के वो ख़ानदान से तल्लक रखते हैं। आज हम उन पे भी बात करेंगे कि जितना तेरा यूट्यूब कैरियर है इसमें सिवाय भीख मांगने के तुमने कोई खबर भी दुनिया को जो है वो नहीं दी, और तू आके बड़े बड़े भाषण और बड़ी बड़ी खबरें देता है। तो आज तेरा चेहरा जो बाकी रह गया है वो भी तेरे सामने मैं आज रखूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ फिर उसी चेहरे को देख के उम्मीद है टक्कर मार के तुम फिर नार हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तनवीर की बातों में आप सबका वेलकम हो गया। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है जी सदका टाउन के जो दो मामलात आजकल बहुत गर्दिश में थे, उनका फ़ैसला आज ख़त्मी हो चुका है इस वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा कि जिस बंदे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करे, और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दबा के लाइक करें। आपसे रिक्वेस्ट है, आज सारी हकीकत जो है वो खुल के सामने आ चुकी है, तो बस आपको सुनाना है किस्सा। तो आपने फिर अपनी कीमती राय का इजहार जो है वो ज़रूर करना है। और एक कमेंट भी मुझे आया था, नसरीन नवाज़ के कोई इस तरह का नाम था, तो पहले हम उसको ही जवाब दे लेते हैं कि मेरी बहन, अगर आपको इतना ही ज़ीशान से मोहब्बत और प्यार है और ज़ीशान आपको अच्छा लगता है तो आप ज़ीशान की वीडियो देखा करें प्लीज़। हमारी वीडियो से कोई लेना देना नहीं है आपका, आप चाहें उस घटिया भिखारी की जाके वीडियो देखें। ख़बरदार अगर आपने मेरी वीडियो को दोबारा क्लिक किया, सख्ती से मना कर रहा हूँ। और मुखातिब तुझे बहन करके इसलिए कर रहा हूँ कि जितने भी ऑडियंस हमें देखती है ना, उनसे हम प्यार करते हैं, कदर करते हैं उन लोगों की। लेकिन आपने जितना बड़ा भाषण दिया, और फौजिया ने क्या किया जी, जो फौजिया ने किया उसके अगेंस्ट उसको मैंने उसका जवाब पूरा दिया है, ठीक है। ज़ीशान साहब ने भी इसी मुतलका बात की है कि जो वो इधर बैठ के हमारा नाम यूज़ करके व्यूज़ लेते हैं और गालियाँ निकालते हैं। तो बिल गेट दे साला साहब मेरी गल सुनो, कन करो मेरी गल, ना 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 जाना नहीं इधर 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 भाएन ज़ीशान गल सुन। मैनू पता लग गया तू ट्रंप के खानदान चों है, ठीक है। तो सारे बेचारे पागल ने, ब्रांड हो गया और तेरा चाचू बांदरी वाला हो गया, और जनाब XYZ जितने भी व्लॉगर्स ने तो सारे बेचारे कीरे ने, ठीक है। तू ही जनाब ट्रंप का साला साहब इतने सामने बिच मैदान दे आया है, और तेनू ही सारे नालों ज़्यादा चुल उठी है कि जी वो मेरा इधर रिश्ता, तो कभी तेरा UK से रिश्ता, तो कभी तेरा इंडिया से रिश्ता, और जहाँ पे तेरा रिश्ता हुआ है वहाँ पे बात की है तो तू मानता ही नहीं है। तू कहता कि फिर मैं देख लूँगा, और लोगों की बेटियों पे हम बात नहीं करते, लोगों की बेटियों पे तुम बात कर रहे हो, ठीक है। बाकी तुमने मुझे बोला कि जी वो गालियाँ जो बंदा निकालता है उसको मैं गालियाँ निकालता हूँ। पहले मैंने वो भी कभी नहीं, ये वाला रोल कभी नहीं अदा किया था, लेकिन इज़्ज़त से बढ़ के कोई बात नहीं होती। आप हमारे भाई हो, क्रिएटर हो, अगर आप हमसे अच्छे अंदाज में देखें, रिएक्शन बंदा कर सकता है, जवाब बंदा दे सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने जवाब दिया, मैंने सुन लिया, मैंने बात की, आपने सुन ली, ये तो चलता है। लेकिन अगर आप मुझे गाली निकालेंगे तो फिर मैं उसके बदले में थोड़ा दरूद सलाम भेजूँगा, फिर मैं भी गाली निकालूंगा। अगर मैं गाली निकालूंगा तो फिर आप भी गाली निकालेंगे। तो जहाँ तक गालियों को तल्लक है, पहले ना गाल कभी निकाली है ना इंशाल्लाह निकालेंगे। गाल वाला कोई ऐसा सीन नहीं है। आप चिल मस्ती करो जैसे आप करते हो, अपना कशकौल जो है वो ज़माने के अंदर लहराते हुए इधर से उधर इधर निकलते रहो, कोई टेंशन नहीं है। हम बिल्कुल मुतमिन हैं, फिट हैं बिल्कुल। तेरे काम से भी हम बड़े मुतमिन हैं। शाबाश शेर दिया बच्चिया, जुड़ के फिड़ा तुहाडे शर्म हया तुहाडे च है नहीं एक मासा भी। बाकी ब्रांड साहब ने जी हमारे लिए बहुत आसानी पैदा कर दी है। ब्रांड साहब बिग लव ब्रांड साहब बहुत अच्छे, बहुत खूब। अब जितने बंदे भी कहते हैं, यहाँ पे भी एक सिस्टर थी, वो आई थी, उन्होंने कमेंट किया था कि आप इस चीज़ को क्यों जो है वो दोहरा रहे हैं, बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो मतलब हर चीज़ को समझते हुए उन्होंने रिश्ता किया है। तो मैंने कहा था इसके दो रीज़न हो सकते हैं। फिर आपने मुझे कमेंट नहीं किया, जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे यही कहा था, या तो वो अबनॉर्मल है, पहला नंबर है, क्योंकि फैमिली पूरी कहती है वो अबनॉर्मल है, हमने उनके मुँह से सुना है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अल्लाह माफ़ करे, मेरे मुँह में खाक मैं किसी की बेटी को या बहन को ऐसा कहूँ। ये सोशलाइज लोग हैं सारे, तो उन्होंने ख़ुद बताया, तो फिर मैंने बात की। लेकिन आज उस बात की तस्दीक हो चुकी है कि वो अबनॉर्मल नहीं है।
मैंने कहा था कि अगर बंदा है ही अब नॉर्मल, 1 मिनट के लिए सोचें आप, अगर मेरा माइंड ही ठीक नहीं तो मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? जब शादी वाले तो 100 मामलात होते हैं, जब मेरे माइंड में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है तो फिर मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? वो शादी कैसे चलेगी? शादी हमेशा माइंड सेट से होती है, मैंने उस दिन भी बोला था। तो आज उस बात की तस्दीक हो गई है कि वो अब नॉर्मल नहीं है, वो इनका फ़राड है, वो इनका मकार है, ये झूठे लोग हैं। वो कैसे जी? कि ब्रांड ने एक व्लॉग लगाया है, वो वाली वीडियो जो ब्रांड ने लगाई है वो मैं इधर चला भी सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा यूट्यूब की पॉलिसियों के फिर ख़िलाफ़ हो जाता है, ठीक है। तो ब्रांड ने जो वीडियो बनाई है, ब्रांड इसका मुंह बोलता सबूत है। आप ब्रांड से जाके पूछ सकते हैं कि अगर आपने ये वीडियो बनाई और उस बच्ची को उसके होने वाले शौहर की पिक्चर किसी और लड़की के साथ जब दिखाई गई तो वो बिलक बिलक कर रोने लगी, थाड़े मार के वो रोने लगी, और वो अपनी माँ के पास बैठी हुई थी, वहाँ से उसने चारपाई छोड़ी और वो कमरे के अंदर गई, उसने दे दरवाज़ा मारा और बंद कर दिया, ठीक है जी। इससे साबित ये होता है कि बच्ची माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला उसके नेक नसीब करे, दिलशाद जैसा खूबसूरत और हसीन शौहर उसकी किस्मत में करे। वो बड़ा प्यार करती है, आज इस वीडियो से साबित हो चुका है जो ब्रांड ने लगाई है कि जब बंदा, ज़ाहिर बात है, जब आपका एक शादी रिश्ता ही बड़ा खूबसूरत है, अगर इसको समझा जाए तो मैं कहता हूँ बहुत आला और ख़ूबसूरत रिश्ता है जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, ठीक है। तो जैसे ही उसने अपने शौहर के बारे में सुना, हालांकि ये प्रैंक कर रहे थे, ऊपर थंबनेल पे भी लिखा हुआ है प्रैंक, ठीक है, और उन्होंने जो थंबनेल लगाया या जो उन्होंने सारा उसमें रोल अदा किया वो जस्ट एक प्रैंक था, कोई सीरियस बात नहीं है। लेकिन इससे जो बात मैं कर रहा था उसकी हकीकत जो है वो खुल के सामने आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो बच्ची इनके कहने पे, इनके मतलब के व्लॉगों में हमने सुना, इन्होंने हमें बताया कि वो अब नॉर्मल है, वो ठीक नहीं है। तो मैंने इस पर आवाज़ उठाई, तो नीचे एक मेरी बहन आई, उन्होंने लंबा सारा लेक्चर मुझे दिया, ठीक है। तो अगली वीडियो जब मैंने लगाई तो मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि वो अब नॉर्मल है, क्या वो शादी के काबिल है, तो पता नहीं मेरी बहन कितने गई है, मैंने आज तक नहीं लभी, मैं तो लब नहीं पिया। तो मेरी, अगर आज आप मेरी वीडियो देखें तो ये हकीकत आपके सामने है, तो फिर जमा तफरीक खुद कर लीजिएगा कि ब्रांड ने जब उसको ये बताया कि ये तेरा शौहर है, तो उसने कहा ये झूठ है। उसने कहा नहीं देखो ये तुम्हारा शौहर है, उसने कहा ये झूठ है। इससे साबित ये होता है कि बच्ची माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ इनको हेल्पों की ज़रूरत है। इन्होंने उस बच्ची का सिर्फ़ और सिर्फ हेल्पों के लिए इस्तेमाल किया, उसको यूज़ किया, और बेजा उस पर कैमरा मारा, उसको बेजा तंग किया, उसकी बेजा गुफ्तगू आप तक हम तक पहुंचाई, सिर्फ़ और सिर्फ फ़कत चंद पैसों की खातिर। अब आप ख़ुद इधर अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग जो हैं किस हद तक गिर सकते हैं, चंद टकों की खातिर, चंद रुपयों की खातिर ये किस हद तक गिर सकते हैं। आज इस बात की तसल्ली हो चुकी है कि रुकैया बिल्कुल ठीक है, वो अब नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैंने तो जब ये वीडियो बनाई थी उस दिन ही कहा था कि अगर वो मेंटली सेट ही नहीं है तो फिर शादी हो ही नहीं सकती। किसी अज़ा का अल्लाह माफ़ करे ख़राब होना या कोई मसला मसाइल होना, जैसे पाँव का मसला है, हाथ का मसला है, तो ऐसे मसले मसाइल तो होते हैं लोगों को, ठीक है, लेकिन वो मेंटली बिल्कुल ठीक होते हैं। तो ये बच्ची बताई जा रही थी अब नॉर्मल, तो आज की वीडियो में ये साबित हो चुका है कि वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि बच्ची को जब, मतलब ये तो प्रैंक ही चल रहा था ना, इन्होंने बताया कि उसने ऐसे शादी कर ली, उसका ऐसे निकाह हो रहा है, उसने तुझे छोड़ दिया, आपके माँ बाप ने शादी लेट की है, तो वो दाढ़े मार के रोने लग गई। इससे पता चला कि वो बिल्कुल ठीक है, ये इनका ड्रामा है, ये फ्रॉडी लोग हैं, ये फ्रॉड करते हैं, ठीक है। तो बाकी अब फिर से चलते हैं ज़ीशान की तरफ। ज़ीशान मेरा बच्चा, हेलो बिल गेट्स, सलाम, बिल गेट, बिल गेट, बिल गेट, बिल गेट के ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प, इतना स्ट्रॉन्ग तेरा बैकग्राउंड है। कल तेरी माँ उन गंदम के तोड़ों के पास खड़े होके जो आंसू बहा रही थी वो खुशी के आंसू थे। ऐसा ही है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है किसी को आपने तौफीक दी, काविश की कि हमारे साल पूरे का पेट जो है वो भर गया। वो कितनी हैप्पी थी तेरी माँ कल, पता। और तेरा बाप जो है वो एक साइलेंट मोड मुतमिन मकता है वो भी, क्योंकि आगे है तू, ठीक है, और वो दोनों तुझे करते हैं सपोर्ट, और तू लोगों को बताता है कि मेरी मेहनत से ये घर बन रहा है। तेरा बाप कितने से,
दस ना, या तू बाप तो पहले पैदा होया सी। माँ बाप की मेहनत को रगा बच्चे नहीं करते। हेलो, सस्ती उर्दू बोलने वाले, ट्रंप की फैमिली से तल्लक रखने वाले, मिस्टर अबानी की फैमिली से तल्लक रखने वाले, मैं किहड़े किहड़े बंदे का नाम लवां यार। तू एडा ही हाय, इन्ना ही तू वाटर प्रूफ हो गया। तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि तू कह क्या रहा है और तू कर क्या रहा है। तेरा सारा कैरियर सिवाय हेल्पों के, सिवाय चंद टकों के मांगने के अलावा कुछ भी तेरा नहीं है। और तेरा माँ बाप उस वक़्त सो रहा था जब तू वाईटी पे आया, तूने सारा कुछ बनाया। तेरा बाप क्या कर रहा था बेचारा? कोई खौफ खुदा करो, शर्म करो। तू डिगना गंत ही है। तू अपने आलू बड़ी जनाब एफिशिएंसियां मार रहे हैं, मैं मैच्योर बुढ़ी लियावांगा, मैं पढ़ी लिखी लियावां। तेरी अपनी की वर्थ है? मैं तो तेन कल भी आख्या सी कि तेरी की वर्थ है? तेरी तो कोई वर्थ ही नहीं। तेरी की वर्थ है? जनाब अपनी बात करो, बाकियों को छोड़ दो। बाकी तेरा नाम यूज़ कर रहे हैं या किसी और का यूज़ कर रहे हैं, उनको छोड़ो। तुम अपनी बताओ कि तुम्हारी वर्थ क्या है। बिरांदा बिरांदा बिरांदा, आज बड़ा सरप्राइज आ गया, आज बड़ा गिफ्ट आ गया। तेरा सारा कंटेंट ही यही है। अपनी वीडियो देख के तुझे शर्म नहीं आती? या तू इधर नहीं देखता? पर ਤੁਹਾਡੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਸਦਕਾ ਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਯਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। बाकी उम्मीद करता तेन समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो वैल एंड गुड, नहीं तो फिर असी सदा बाहर बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं। आ मैदान रिएक्शन, नो अब्यूजिंग, रिएक्शन टू रिएक्शन, रिएक्शन टू रिएक्शन खेलांगे। तू गाली नहीं कढ़ेगा, असी भी नहीं कढ़ांगे। जिन्होंने गालियां असां कढ़ियां उन्होंने सानू पहला कढ़ियां तो बाद चो असां भी कढ़ लियां। बराबर टेंशन ना कर। तू अच्छे तरीके से व्लॉग बनाएगा, अच्छे तरीके में मुखातिब करेगा, हम भी तेरे साथ अच्छे तरीके में लगे रहेंगे, नो प्रॉब्लम। बाकी तो हमें याद रखिएगा, आज की वीडियो यहीं तक है। आपसे दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।